सो हेलो नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू अमेजिंग एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इनॉक्स एकेडमी में कुमार सुमन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनॉक्स एकेडमी की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब लोग, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि आपको पता है कि आपका पहला चैप्टर साइंस का खत्म हो चुका है, जो कि था भोजन। दूसरा चैप्टर आज हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है भोजन के अवयव। तो आज थोड़ा सा क्लास हो सकता है छोटा हो, क्योंकि आज आपका पहला इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, इसलिए आज हम लोग थोड़ा कम पढ़ेंगे। मात्र दो ही चीज़ों के बारे में जानेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट और एक प्रोटीन के बारे में। तो इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी पहले चैप्टर की बातें बताई गई हैं, जो कि आपको पहले से पता होंगी अगर आप उसे पढ़ के आए हैं तो पहला चैप्टर, और अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो आप उसे भी पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप वो चैप्टर पढ़ के नहीं आए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों को क्लास नोट्स चाहिए वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने चैनल के अबाउट में दे दिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा। डाउट पूछना है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम डाउट डिस्कशन जो ग्रुप है हमारा, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, थ्रेड पे फॉलो कर सकते हैं, कहीं पे भी, वहाँ भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, आपको पहले से पता होगा, अब हम लोग चैप्टर की बात करते हैं थोड़ा सा, कि देखिए आपको पहले से पता होगा कि भोजन जो है वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से भोजन का जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को भोजन करने की आवश्यकता होती है। सभी को भोजन जो है अनिवार्य रूप से करना होता है, ताकि उनके शरीर में जितने भी जैव रासायनिक प्रक्रम हो रहे हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। इसलिए उन्हें भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। और भोजन जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनके शरीर में ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, जिसके कारण कि उसका जो भी जैविक प्रक्रम है वो कहीं ना कहीं धीमा हो जाएगा। और हमारा भोजन जो होता है वो एक या एक से अधिक संगठकों से मिलकर बना होता है। भोजन में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिसे कि पोषक या फिर पोषक तत्व कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक भोजन में जो है कि अलग अलग प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। तो पोषक तत्वों को 5 भागों में बांटा गया है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, और एक है आपका वो है विटामिन। तो इन पांचों को अलग अलग बांटा गया है और पांचों का कार्य भी बिल्कुल अलग अलग है। तो आज इसी को आपको समझना है कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, वसा का काम क्या है, और विटामिन, खनिज लवण, और आपका जो बचता है एक वो है वसा, इसका काम क्या है। तो ये हम लोग अगले लेक्चर्स में जानेंगे। आज आपको प्रोटीन और वसा के बारे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है। और इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में जो है कि अलग से प्रचुर मात्रा में जल भी पाया जाता है। रफेज यानी कि रुक्षांश भी पाया जाता है। रुक्षांश का कार्य क्या है, ये सभी हम लोग अगले लेक्चर्स में जान रहे होंगे। अभी आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट जो है कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऐसे याद रखिए। सी से कार्बन, CARBO, O से ऑक्सीजन और H से हाइड्रोजन, इन तीनों का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। शर्करा, स्टार्च जिसे कि मंड भी कहते हैं, या फिर सेल्यूलोज, ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। और शर्करा बेसिकली मीठे होते हैं। ग्लूकोज जो है वो शर्करा का ही सरलतम रूप है। और ग्लूकोज की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें अतिशीघ्र
ऊर्जा की आवश्यकता हो तब ग्लूकोज हमें दिया जाता है, या किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसको कि अतिशीघ्र ऊर्जा की आवश्यकता हो उसे ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज जो है आसानी से शरीर में अवशोषित होकर ऊतकों तक पहुंचता है और वहां शीघ्रता से टूट के ऊर्जा प्रदान करता है। स्टार्च, आलू, शकरकंद, यानी कि स्टार्च जो है आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मकई आदि में भी पाया जाता है। स्टार्च पौधों में संचित खाद्य पदार्थ है। स्टार्च जो क्या है वो कि पौधों का एक संचित खाद्य पदार्थ है और यह पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम बेसिकली क्या है, आपको ऊर्जा प्रदान करना है। ये आपको ऊर्जा देता है और आवश्यकता पड़ने पर स्टार्च जो है आवश्यकता पड़ने पर वो आपको ऊर्जा देता है या ऊर्जा उत्पादन के लिए स्टार्च का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अब इन सभी बातों को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे थोड़ा सा जानेंगे वसा के बारे में। किसी भी खिलाड़ी को जब अतिशीघ्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे ग्लूकोज, देखे होंगे आप, दिया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्लूकोज, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ग्लूकोज जो है आसानी से हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है और यह बहुत ही जल्दी टूटकर हमारे शरीर में जो है कि ऊर्जा देने के लिए कार्य करने लगता है। जब भी अतिशीघ्र ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है हमें तब ग्लूकोज ही किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। शर्करा जो है वो मीठा होता है और ग्लूकोज शर्करा का सरलतम रूप है। इन्हीं सभी बातों को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वसा की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका चैप्टर दूसरा है। भोजन के, क्या आपको दिख रहा है, भोजन के अवयव। भोजन के अवयव, तो भोजन के अवयव क्या क्या हैं? देखिए शरीर में होने वाली सभी जैविक प्रक्रियाओं सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति हमें भोजन से ही होती है। आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति जो है जैविक प्रक्रिया के लिए जो भी ऊर्जा अनिवार्य होता है उसके लिए जो ऊर्जा मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। भोजन के संघटकों में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व पाए जाते हैं।
रासायनिक तत्व तो पाए जाते हैं जिसे पोषक तत्व कहा जाता है, जिसे कि न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जो पोषक तत्व मतलब जो रासायनिक तत्व हमारे भोजन के संगठन में पाया जाता है उसी को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। भोजन के पोषकों को पोषकों को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। भोजन के पोषकों को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि CARBOHYDRATE कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है आपका वसा यानी कि फैट्स। तीसरा है आपका प्रोटीन PROTEIN प्रोटीन। चौथा है आपका विटामिन और पांचवा है आपका खनिज लवण जिसे कि मिनरल्स कहा जाता है। MINERALS मिनरल्स। खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स जिसे कि खनिज लवण भी कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग इसे नोट कीजिए फट से। मैं आपको तो समझाता हूँ कि शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक प्रक्रम है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन के बनाने में जिन भी संगठकों का उपयोग होता है उसमें उसी संगठन में कुछ रासायनिक तत्व भी पाए जाते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। और उसी पोषक तत्वों को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब इसे नोट कीजिए।
अब देखिए आपका जो हेडिंग है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। कार्बन, ठीक, ऑक्सीजन, कार्बो हाइड्रेट। सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और H से हाइड्रोजन, हाइड्रेट है हाइड्रोजन, तथा हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है। शर्करा, स्टार्च और मंड, ये सब शर्करा, स्टार्च जिसे मंड भी कहते हैं, और सेल्यूलोज, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या है, सरलतम रूप है। शर्करा, स्टार्च तथा, अरे भाई स्टार्च को ही मंड बोलते हैं, मंड तथा सेल्यूलोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सामान्य रूप है। शर्करा, स्टार्च, मंड, सेल्यूलोज, स्टार्च को ही मंड बोलते हैं, सेल्यूलोज, ये सभी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य प्रकार है। अब मैं बात करूं कि शर्करा के बारे में, तो थोड़ा सा समझिए। ये मीठा होता है, ठीक। ग्लूकोज जो है इसका सरलतम रूप है, सरलतम रूप ग्लूकोज। सरलतम रूप क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। और यह शरीर में आसानी से एक, पहले ग्लूकोज के बारे में लिखेंगे कि ग्लूकोज जो है कि ऊर्जा की जब अतिशीघ्र आवश्यकता हो तब ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसे नोट कीजिए तब तक। जब अति शीघ्र
जब अतिशीघ्र ऊर्जा की आवश्यकता हो तब ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। और ग्लूकोज जो है वो, तब तक मैं इसमें लिंक डालता हूँ। आप लोग नोट कीजिए उसे फटाक से। नोट कीजिए फटाक से। अगर मैंने तुम्हें ऐसा थोड़ा सा जल्दी से कीजिए। यह शरीर में आसानी से अवशोषित होता है। ग्लूकोज जो है वो शरीर में आसानी से अवशोषित होता है तथा टूटे हुए ऊतकों तक पहुंचकर वहां शीघ्रता से ऊर्जा देता है तथा टूटे हुए ऊतकों तक पहुंचकर वहां ऊर्जा देता है। तो यही था ग्लूकोज का काम। ठीक, यह अतिशीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है। आप इसे नोट कीजिए फटाक से। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात होता है और शर्करा, स्टार्च जिसे कि मंड भी कहते हैं या सेल्यूलोज, ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रूप है और यह स्वाद में मीठा होता है। मतलब कि शर्करा जो होता है वो मीठा होता है। ग्लूकोज जो है शर्करा का सरलतम रूप है और ग्लूकोज की आवश्यकता तब पड़ती है जब अतिशीघ्र ऊर्जा देने की बात हो और यह शरीर में आसानी से अवशोषित होता है। कौन? ग्लूकोज अवशोषित होता है और टूटे फूटे भागों के पास पहुंचकर वहां जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। जल्दी से नोट कीजिए मेरे भाई।
अब ये सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में पाया जाता है। आलू तो इसका, आलू चावल ये सभी तो इसका एकदम मतलब अच्छा एग्जाम्पल है। कि आपको हर जगह सुनने को मिलता है कि चावल में, आलू में कार्बोहाइड्रेट जो है कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए कभी कभी लोगों को ये इन चीज़ों का सेवन कम करने के लिए भी बोला जाता है। तो स्टार्च जो है स्टार्च आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं आदि में पाया जाता है। आदि में स्टार्च आलू, गेहूं, शकरकंद, चावल आदि में पाया जाता है। स्टार्च पौधों का संचित खाद्य पदार्थ है। स्टार्च जो है वो, अरे भाई स्टार्च पौधों का संचित खाद्य पदार्थ है। स्टोर करके रखता है, अधिक खाद्य पदार्थ जो है उसको संचित करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में। कौन? पौधा। अब जंतु कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्यतः स्टार्च पर ही आश्रित होते हैं। जंतु कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्यतः स्टार्च पर ही आश्रित होते हैं। तो ये भी हम लोग लिखेंगे कि जंतु मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के लिए स्टार्च पर आश्रित होते हैं। जंतु मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के लिए स्टार्च पर ही आश्रित होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? तो देखिए कार्य क्या है कि यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही हमें ऊर्जा देता है। यह जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में तथा पादपों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। यह जंतुओं में ग्लाइकोजन तथा पादपों में स्टार्च के, यह जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में तथा पादपों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। और बात करें ग्लाइकोजन तथा स्टार्च की, तो आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए इनका उपयोग
किया जाता है जब आवश्यकता हमारे शरीर को ऊर्जा की पड़ती है। तो यही दोनों जो संचित रूप है स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दोनों जो संचित रूप है यही हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ से हम एक बात लिखते हैं इनके बारे में कि आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा उत्पादन, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा उत्पादन के लिए इनका उपयोग होता है। आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा उत्पादन के लिए इनका उपयोग होता है ग्लाइकोजन और स्टार्च का। तो यही था आपका कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कार्बोहाइड्रेट के फायदे, जो भी आप बोले कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारी चीजें यही थी आपकी, इन्हीं को आपको पढ़ना था। यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है फिनिश। और हम आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में पढ़ के फिर आज के लेक्चर को एंड करेंगे और बाकी जो भी बचेगा आपका वो अगले लेक्चर में होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले लेक्चर्स में ही मैं आपके चैप्टर खत्म कर दूंगा, वो चैप्टर थोड़ा सा छोटा था इसलिए 2 लेक्चर में खत्म हो गए। इसमें आपको आपके 3 या 4 लेक्चर लगेंगे। अगर मैं लंबा लंबा लेक्चर लूंगा तो 2 लेक्चर में भी खत्म हो सकते हैं। ऐसे अभी 3 लेक्चर लगेंगे इस लेक्चर को छोड़ के, यानी कि 4 लेक्चर सब मिला के आपका लगेगा इस चैप्टर में। कोशिश करूंगा कि 4 में ही फिनिश कर दूं। अगर हो पाया तो वेल गुड, नहीं हो पाया तो 1 लेक्चर और ले लेंगे, 5 हो जाएगा। ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं है। आराम से आप इसे नोट कीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है, आप फटाक से कमेंट में लिख दीजिए बेहिचक। लेक्चर अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो भी आप लिखिएगा इस चीज को कि सर या भैया क्लियर एकदम थम्स अप दे दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि भाई तोड़ फोड़ लेक्चर रहा है, एकदम आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। फटाफट आप बैठे कीजिए। देखिए अब मैं आपको प्रोटीन के बारे में समझाता हूँ थोड़ा सा कि प्रोटीन भी जो है हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। भोजन के अवयव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रोटीन भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक, प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें अनिवार्य रूप से नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है तो इसमें प्रोटीन में। तो इसमें क्या होता है आपका कि नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है और यह पौधों और जंतुओं में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। मूंग हो गया आपका, राजमा हो गया, दाल हो गया, इन सभी चीज़ों में, चना हो गया, इन सभी चीज़ों में आपका प्रोटीन पाया जाता है। दूध हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, अंडा, मछली, इन सभी चीज़ों में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। दाल, मूंग, राजमा, सोयाबीन, ये सभी आपके पादप स्रोत हैं जिसमें कि प्रोटीन पाया जाता है। अंडा, मांस, मछली, दूध, ये सभी आपके जंतुक स्रोत हैं जिसमें कि प्रोटीन पाया जाता है। तो जंतुक स्रोत और पादप स्रोत दोनों में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के कार्य की बात करें तो यह टूटे फूटे ऊतकों
का निर्माण करता है तथा उन शरीर की वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। टूटे फूटे ऊतकों का निर्माण करता है, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों की मरम्मत के लिए नई कोशिकाओं को बनाता है। वैसे भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है उसे शरीरवर्धक भोजन भी कहा जाता है। बढ़ते हुए शिशु या गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है, उसे प्रोटीन युक्त भोजन मिलना चाहिए। शरीर की अस्थियां हो, मांसपेशियां हो, नाखून, बाल, त्वचा, ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। ऊन की बात करूं, सिल्क की बात करूं, ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। और विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन से हमें ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है कि ये आपको आपके मतलब टूटे फूटे भाग या ऊतकों का जो होता है वो निर्माण करता है। इसका मेन फंक्शन यही है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वहाँ पे हमें प्रोटीन भी ऊर्जा दे रहा होता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटीन से भी ऊर्जा विशेष परिस्थितियों में मिलती है, लेकिन जब बहुत अनिवार्य हो तब। वैसे इसका मेन कार्य ऊतकों का निर्माण तथा टूटे फूटे भागों की मरम्मत करना है। बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति, स्टार्च की उपस्थिति की जांच, ये सभी आपको आपके लैब में कराए जाएंगे, स्कूल्स में कराए जाएंगे। आपको स्कूल के टीचर बताएंगे अच्छे से, वहाँ उनके पास सामग्री होती है। ये सभी एक्सपेरिमेंट आपको वहीं करने हैं। प्रोटीन की उपस्थिति की जांच भी आपको वहीं करनी है। देखिए अब हम लोग लिखेंगे प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा। प्रोटीन का कार्य भी मैं आपको बता दिया हूँ, प्रोटीन भी बता दिया हूँ क्या है प्रोटीन, प्रोटीन का कार्य क्या है, बस सिर्फ लिखना है हमें। जो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है वही प्रोटीन में भी पाया जाता है, मतलब उपस्थित होता है, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन इसमें एक नाइट्रोजन भी पाया जाता है, अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है प्रोटीन में। याद रखिएगा ये सभी चीजें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए आप लोग प्रोटीन, प्रोटीन डालिए हेडिंग प्रोटीन। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। मटर, मूंगफली, राजमा, दाल, सोयाबीन,
आदि प्रोटीन के पादप स्रोत हैं। जंतु स्रोत की बात करूं, मांस, मछली, अंडा, दूध आदि प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि जो है वो जंतु स्रोत है। अब हम लोग करेंगे बात प्रोटीन के कार्य की। तो प्रोटीन का कार्य मैं भी आपको बता चुका हूं कि टूटे फूटे भागों की मरम्मत, शरीर की वृद्धि में सहायक, बाल, नाखून, त्वचा, ऊन, सिल्क सभी प्रोटीन के बने होते हैं। अस्थियां भी जो बनती है, मांसपेशियां भी जो बनती है, मुख्यतः प्रोटीन के ही बनते हैं। और विशेष परिस्थितियों में यह ऊर्जा भी प्रदान करता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य ऊतकों का निर्माण करना ही है। तो प्रोटीन के कार्य देखेंगे हम लोग। हेडिंग लगाइए, प्रोटीन के कार्य। कौन कौन सा कार्य है प्रोटीन का? यह शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों, यह शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों के निर्माण के लिए नई कोशिकाएं बनाता है। यह शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की निर्माण व मरम्मत के लिए नई कोशिकाएं बनाता है। निर्माण या मरम्मत के लिए नई कोशिकाएं बनाता है। वैसे भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, वैसे भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। ऐसा इसीलिए, ओ माय गॉड, यू आर सीन मैन, यू आर सीन मैन, यू आर सीन मैन। हाँ, वैसे भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रोटीन ही शरीर की वृद्धि कराता है तथा टूटे फूटे भागों की मरम्मत कराता है। के निर्माण या मरम्मत कर लीजिएगा, इसे निर्माण या मरम्मत। भाई मैं कर ही देता हूँ यार, अबे छोड़ो, लिख लेना तुम अपने से यार।
निर्माण की वृद्धि तथा ऊतकों के निर्माण के लिए नई कोशिकाएं बनाता है। यहाँ पे निर्माण और या मरम्मत, निर्माण या मरम्मत कर देना। जल्दी से लिखिए, 2 पॉइंट्स आप लिख चुके हैं इसमें, जल्दी जल्दी फटाफट मेरे दोस्त। तुम्हें पाके दिल भर लग रहा हूँ, ठोस मजबूत भरोसा अपने कदम सपनों पे कर, ठोस मजबूत भरोसा अपने कदमों पे करना, जितनी मुँह उतनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहे कहने दे, अपना भी कल दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। रो मत बोल, मैं कोई बात नहीं किया। दो मिनट बाद प्रोटीन के कार्य 2 पॉइंट लिख चुके हैं आप। तीसरे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, बढ़ते हुए शिशु व गर्भवती महिलाओं के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक, प्रोटीन अत्यंत आवश्यक, बढ़ते हुए शिशु व गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक। और शरीर की अस्थियां, मांसपेशियां, त्वचा, बाल, नाखून ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। शरीर की अस्थियां, मांसपेशियां, त्वचा, बाल, त्वचा, शरीर की अस्थियां, मांसपेशियां, त्वचा, बाल व नाखून आदि
भी प्रोटीन आदि भी प्रोटीन के ही शरीर की अस्थियां, मांसपेशियां, त्वचा, बाल व नाखून आदि भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक। ऊन तथा सिल्क जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे। ऊन तथा सिल्क भी प्रोटीन के ही बनते हैं। ऊन तथा सिल्क भी प्रोटीन के ही बनते हैं। विशेष परिस्थितियों में में प्रोटीन से ऊर्जा भी प्राप्त होता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि व ऊतकों का निर्माण या मरम्मत करना ही है। यानी कि ऊर्जा तो ये हमें देता है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो है कि वो क्या है कि शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों का निर्माण या मरम्मत करना ही है। तो ये होता है आपका प्रोटीन का कार्य। यहाँ पे समाप्त। आप इसे नोट डाउन कीजिए। 2 मिनट का समय है आपके पास। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वसा के कार्य, विटामिन के कार्य, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, खनिज लेवल पढ़ेंगे, जल रुचांश पढ़ेंगे, कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ये चैप्टर भी हमारा उसी चैप्टर की तरह फिनिश हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग इसे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और उसका प्रैक्टिस शीट मैं दे दूंगा 1-2 दिनों में, मतलब कि 27-28 को ये लेक्चर आपका आएगा, यानी कि जिस दिन आएगा उस दिन 28 तारीख हो जाएगा। तो 1 मार्च को आपको मिलेगा प्रैक्टिस शीट चैप्टर 1 का, भोजन का। तो उसको आप देख लीजिएगा आराम से, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त अभी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। और आपको सेशंस कैसा लगा हमें बताते हुए जाइएगा कमेंट सेक्शन में। अपने दोस्तों के साथ, और सेशंस को लाइक कीजिएगा। अच्छा लगा, अगर आपको सेशंस बढ़िया से समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं। और अगर आपको और भी किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखिएगा, या फिर टेलीग्राम पे लिखिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो फटाफट आप लोग इसे नोट कीजिए। लास्ट में मैं आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा फिर।
तो चलिए देखिए, 2 लाइनें मैं आपके लिए पेश करता हूँ, आराम से सुनिएगा उसे। सुनिएगा आराम से। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आपको कल की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने आज को बेहतर बनाना है और कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। अच्छे से आपको अपना 100% देना है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। आराम से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स में, और अगला लेक्चर होने वाला है हमारा और भी अच्छा, और भी कोशिश करूंगा मैं आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझाया जाए। जितना अच्छा लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, जितना लो मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, उतना सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, बाय बाय।